साहब नहीं आपने जकड़ा जा 6 सकता। जजेस की बात और की है। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी की तरफ से भी खबर आ रही है कि जी हम भी इसमें हिस्सा बनेंगे। सिर्फ 6 जजेस की बात नहीं सुनी जा सकती, पिछले 5 जजेस की बात भी सुनना होगी। वो भी फरीक बन रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि पहले भी इस तरह के मामला होते रहे, लेट्स सेटल इट वंस एंड फॉर ऑल। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीएमएलएन का मौक़िफ़ एक है? बिल्कुल, मैं समझता हूं होना चाहिए। देखें, जब काजी फाइज ईसा साहब ने ये फैसला दिया कि 45 साल के बाद कि भुट्टो को फांसी गलत हुई थी और वो जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ऑब्जर्व नहीं किया गया, तो इसका मतलब है वहां भी आ गया कि एस्टैब्लिशमेंट ने उसे सजा करवाई। फिर आप देखिएगा काजी ये अपना असगर खान का केस, वो 2013 सुप्रीम कोर्ट, पीएलडी 2013 सुप्रीम कोर्ट पेज 1 पर है। नवाज शरीफ ने 60 लाख रुपया लिया। असलम बेग उस वक्त आर्मी चीफ थे, असद दुरानी उस वक्त डीजी आईएसआई थे। उनके सारों के जो है पैसे जो है पर्दा नशीनों के नाम लिखे हुए हैं कि किस तरह एस्टैब्लिशमेंट ने उस वक्त जो है उस पीपल्स पार्टी की हुकूमत को रोकने के लिए आईजीआई बनाई और किस तरह पैसे सियासतदानों में बांटे गए। वो भी एक पीएमएलएन से बात है करने को तैयार होंगे खोसा साहब? अगर पीएमएलएन कहती है कि हम भी इस केस के अंदर फरीक बनना चाह रहे हैं, तो फिर क्योंकि हुकूमत बनाने के टाइम बिस्मिल्लाह तो आप बात करेंगे पीएमएलएन? आए हम तो नहीं, पीएमएल से क्या बात करनी है, वो शामिल हो जाए सुप्रीम कोर्ट में और कहें कि जी इंटरफेयर करती है, कहें कि जी फैजाबाद धरने में भी सुप्रीम कोर्ट के काजी फाइज ईसा साहब ने 2017 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टेड जजमेंट है उसमें हिदायत दी थी, एस्टैब्लिशमेंट ने मुदाखलत की थी। शौकत सिद्दीकी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग कि वो खुद से फरीक बन जाए, लेकिन मैं ये कह रही हूं कि क्या एक पेज पे आने के लिए पीएमएलएन से पीटीआई के बात करना इम्कान है इसका? देखें, अगर तो ये मैंडेट हमारा वापस करते हैं, हमारे लिए दरवाजे खुले हैं। लेकिन अगर ये कहें कि प्राइम मिनिस्टर तस्लीम करो, तो हम प्राइम मिनिस्टर तस्लीम करने को तैयार नहीं है। ये मैंने खुद जो है आर्ग्यू किया था, ये अपना जब कैंडिडेचर इनका आया था शौकत अपना शहबाज शरीफ साहब का, तो उमर अयूब की तरफ से एतराज मैंने किया था कि जो शख्स अपने हल्के में हारा हुआ है वो पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का कैसे चीफ एग्जीक्यूटिव बन सकता है। तो पहले मैंडेट तो हमारा जो है अवाम का वापस करें, रेस्टोर करें, ताकि अवाम की जो है सही हक हुक्मरानी जो आइन में मुतय्यन शुदा है आर्टिकल 7 में और आर्टिकल 5 प्राइम मिनिस्टर बनने तो में उन्हें दे। खोसा साहब, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का बनना आपके इनकार की वजह से नहीं हुआ क्या? क्या पीपल्स पार्टी ने आपको रीच आउट नहीं किया था? क्या आपके प्राइम मिनिस्टर ना होते अगर आज आप पीपल्स पार्टी के साथ बैठे होते तो? जी बिल्कुल, हमें तो ये ऑफर थी, लेकिन खान साहब का देखें यही असूली मौकफ है कि अगर तो फिर इक्तदार की खातिर, कुर्सी की खातिर आपने जिसे चोर डाकू कहा है, अगर आप उसके साथ बैठ जाते हो तो फिर आप में और उनमें तो कोई फर्क ना रहा। देखें, ये एक दफा खत्म होना चाहिए ये सिलसिला। अवाम जिसको चाहती है उसी को हक के हुक्मरानी है आइन के तहत, क्योंकि ये इदारे जो हैं, इदारा एक ही है, वो पार्लियामेंट है। बाकी सर्विसेज हैं, चाहे वो अदलिया है, चाहे वो अफवाज पाकिस्तान है, उनको अवाम नहीं, देखें, उनको अवाम के खून पसीने की कमाई से उनको तनख्वाहें मिलती हैं। तनख्वाह लेने वाला तनख्वाह देने वाले पर जो है हुक्मरानी नहीं कर सकता। माफ कीजिएगा, यही तो फर्क समझने की बात है। पार्लियामेंटेरियंस को भी तनख्वाह देती है, लेकिन पार्लियामेंटेरियंस या पार्लियामेंट में क्या होता है, वी ऑल्सो नो दैट। लेकिन यहां सवाल ये आता है कि आपने फरमाया कि उसूल के तहत हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बैठे, तो यहां अगर मैंडेट देने को तो खैर तैयार नहीं होंगे ऑफ कोर्स। अगर आप कह रहे हैं कि वो आपको प्रीमियरशिप पकड़ा दें या आपको कहें कि ठीक है 100 सीटें आप रखें, हम लोग जाते हैं, अल्लाह हाफिज, लेकिन हाइपोथेटिकली अगर देने को तैयार हो जाएं तो फिर आप पीएमएलएन के साथ बैठने को तैयार होंगे, तो फिर वो उसूली मौकफ किधर जाएगा कि इनके साथ तो बात ही नहीं करनी कभी भी? नहीं, फिर देखें ना, अगर आपने पार्लियामान में आ जाते हैं तो जो ऑपोजिशन होती है उसके साथ बिल्कुल मुज़ाकरात होते हैं, क्योंकि ऑपोजिशन, डाइवर्सिटी इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। ऑपोजिशन के बगैर जमहूरियत हो ही नहीं सकती है। आप देखें कि जब पिछली दफा पीटीआई बाहर आ गई तो राजा रियाज ऑपोजिशन लीडर बन गए, और जो हशर हमने कौम का देखा, उनसे तो खान साहब हाथ भी मिलाने को तैयार नहीं होते थे। तो ये तो कंसिस्टेंटली चल रहा है ना, मैं बात नहीं करूंगा, हम बात नहीं करेंगे, हम नहीं बैठेंगे। और अभी ये बात आपको पता है, ईद से पहले ये बात आई थी कि जी अगर तो बात, जो मेरे पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिनके उस तरफ एस्टैब्लिशमेंट से रवाबित है, यानी कोशिश ये हो कि रवाबित सिर्फ इमरान खान साहब के हो, बाकी किसी के ना हो। इज दैट सो? नहीं, देखें, एस्टैब्लिशमेंट
रहना चाहिए। आइन के अंदर जो सर्विसेज हैं उनके जो है दायरा अख्तियार मुतय्यन है, वो मुलाजिम हैं और अपनी मुलाजमत के दायरा असूल में रहें। बॉर्डर्स की अगर किसी को हिफाजत का काम सौंपा गया है या किसी को सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के ताबे जो है काम करने का, फ्लड्स ड्यूटी में रेस्क्यू करने का या किसी और में, तो वो फिर उन्हीं के ताबे उसी दायरा हदूद क़यूद के अंदर रहें। और अगर जो है एडमिनिस्ट्रेशन को दिया गया है, एग्जीक्यूटिव को रोल दिया गया है, आर्टिकल 4 में बड़ा वाज़ेह है आइन में कि वो वही काम करेंगे जो उनको कानून और आइन के तहत मुतय्यन किया गया है। और उसके अलावा अग्रीड, लेकिन 2018 से 2024 तक ये जो शिफ्ट इन डायनामिक्स या थॉट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसको भी प्रॉपर स्ट्रीमलाइन करने के लिए सारी जमातों के साथ बैठना पड़ेगा। खोसा साहब, आप जानते हैं, आप बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, आप वकील भी हैं, बैठने को कौन तैयार होगा ये बता दें बस मुझे। देखें, बैठने को तो हमने पहले भी पार्लेस की थी, पीटीआई ने भी की थी, जब ये सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था या उसके बाद हुआ था, तो हम बैठे थे कि जी तारीख का मुतय्यन कर लीजिएगा। वो तकरीबन हो चला था, वो भी फिर जिस वजह से हुआ सबको पता है। जो खुद इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बताया, दोहराया कि जी मुझे ये यकीन दहानी कराई गई थी और मैंने धरना खत्म किया था, वो भी आपके सामने मौजूद है। सो ये गाहे बगाहे बैकडोर चैनल या जो भी होता है, ऑपोजिशन और हमेशा गवर्नमेंट। अभी कोई बैकडोर चैनल खुला हुआ है खोसा साहब या नहीं? देखिए, बैकडोर चैनल तो कभी बंद नहीं होने चाहिए और सियासत में हर्फ आखिर भी नहीं है। अभी खुला हुआ है या अभी बंद है? हमारा असूली मौक़िफ़ You're beautifully turning this answer. You're beautifully turning this answer. बस मुझे बता दें, अभी हुकूमत और ऑपोजिशन में कोई बैकडोर चैनल खुला हुआ है या नहीं? देखें, एक ही हल है इसका, एक ही हल है इसका। इसका हल ये है कि पॉलिटिकल डायलॉग जो है, आप छोड़ें, हल क्या है बस मुझे बताएं कि बैकडोर चैनल खुला हुआ है या नहीं खुला हुआ? किसके साथ बैकडोर चैनल? हुकूमत के साथ। आप हुकूमत की बात कर रहे हैं। आइन में हाँ, तो हुकूमत को अगर हुकूमत के पल्ले कुछ हो तो फिर है ना, हुकूमत पहले बताए तो सही कि हम वाकई हुकूमत है। कोई बैकडोर चैनल नहीं खुला हुआ? बिल्कुल इसको कंप्लीट ना समझे, इसलिए कि हम तो आवाम के मैंडेट के 1 इंच भी नीचे पीछे हटने को तैयार नहीं। और हुकूमत के अलावा भी कहीं कोई बैकडोर चैनल खुला हुआ है खोसा साहब? देखिए, अब आप जो है जिस तरफ आप ले जाना चाह रही हैं वो भी मैं समझता हूं कि बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन है। वो इसलिए आउट ऑफ क्वेश्चन है क्योंकि हम किसी और इदारे के रोल को आइन के दायरा हदूद क़यूद से मुतजाविज़ समझते हैं अगर वो मुदाखलत करती है। मैं समझता हूं यही सियासतदानों को और सियासी जमातों को ये दर्स सीख लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए। देखें, एक एक करके सारों के पास ऊपर ये चीज आ चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अंदर होकर सारी सऊबतें कर्म बर्दाश्त कर चुकी है। ज़ियाउल हक ने जो कुछ किया था वो आपके सामने 45 साल बाद सुप्रीम कोर्ट कह रही है। फिर उसके बाद जो है असगर खान के केस में बेनजीर को जिस तरह माने किया गया वो भी कट IJI की सूरत में आया। फिर मोहतरम नवाज शरीफ को जिस तरह से निकाला गया 18 अक्टूबर को, वो भी आपके सारा सामने। आप वो जो 2017 में हुआ था, आप उसको कंडेम करते हैं नहीं? क्योंकि नवाज शरीफ साहब की कुछ सहाफियों से मुलाकात हुई है और उन्होंने, वो अभी भी उस साइड पर, उस ट्रॉमा में है 2017 वाले। आप कंडेम करते हैं या नहीं करते? 2017 वो गलत नहीं, बिल्कुल कंडेम मैं नहीं करता, इसलिए कि मैंने खुद पनामा लीग के केसेस का मैंने खुद जायजा लिया था। मेरी कमेटी थी सरबराही में, उसमें रजा रबानी थे, उसमें इत्तेजाज हासन थे, फारूक नायक था, सारे थे। थैंक यू वेरी मच।